हैं। देख रानो, ठीक कह रहा है मानू। वो कहता है कि मैं बहुत खुश रखूंगा चांदी को, और फिर दोनों खाला भांजी एक साथ भी हो जाएंगी। दोनों का एक ही ससुराल होगा, नानी से भी मिल लिया करेंगी। मैं तो कहती हूँ नजरसानी कर, चांदी को समझा अच्छे से। बेटा जी, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। अगर आप समझा सकते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त चांदी कहाँ है। आप खुद ही जाके उससे मिल लें। रानो चिड़िया के बताने पे गौरी कवि मानो को झरने पे लेके जाती है। चांदी झरने पे थी। मानो चिड़ा झरने पर चांदी से मिलता है। चांदी, आप मेरा विश्वास करें, मुझे पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया था। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। आप एक बार मेरा विश्वास करके तो देखें। और आपके बड़ों की खुशी भी तो इसी में है। आप अपनी खाला के साथ रहेंगी, खुश रहेंगी हमेशा। चांदी मानो को एक जवाब नहीं देती और चुप रहती है। आज पारो की शादी थी। सभी चांदी को ही देखे जा रहे थे और चांदी की तारीफें कर रहे थे। पारो की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इधर मानो और उसकी माँ रानो चिड़िया से फिर से मिलने आते हैं। बहन जी, पारो की शादी तो खैर से हो गई। अब चांदी की शादी की बारी है। हम अगले हफ्ते बारात लेके आएंगे। अरे बहन जी, अगले हफ्ते ये तो बहुत कम समय है, लेकिन अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं जाते ही तैयारी शुरू कर दूंगी। अगले रोज रानो अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस अपने गांव चली जाती है। मम्मा, ये आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी वहाँ। आप मेरी पसंद के पक्षी को देख तो लें, आप एक बार उससे मिल तो लें। क्या आपको मेरी खुशी का बिल्कुल ख्याल नहीं? ऐसी बात नहीं है मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी का बहुत ख्याल है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम मानो से ही शादी करो। मानो बहुत अच्छा लड़का है। और रही बात तुम्हारी पसंद की, तो मुझे हरियाली ने बता दिया है। वो हरियाली के खानदान से है, वो हमारी नस्ल से नहीं है। वो एक तोता है, मान जाओ इस बात को। चांदी समझ जाती है कि उसकी अब एक नहीं चलने लगी। वो तोते से मिलने जाती है। मिठू जी, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे। वो मेरी शादी किसी मानो नाम के लड़के से करवा रहे हैं, और माँ तो बिल्कुल अगले हफ्ते मेरी बारात की बात कर रही हैं। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। घर को छोड़ दो और सारी नगदी और सोना उठाती आना। कुछ देर चुप बैठने के बाद चांदी वहाँ से उड़ती हुई वापस घर आ जाती है। इधर रानो चिड़िया बहुत चिंतित थी, क्योंकि समय बहुत कम था और उसे लहंगे लेने भी थे और सिलवाने भी थे। वो गौरी कवि को अपने साथ लेके बुटीक पर जाती है और वहाँ से एक लहंगा पसंद करती है। गौरी बहन, यही खरीद लेती हूँ। अब ये इतना ज़्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी इतने ज़्यादा तो नहीं, और भी शॉपिंग करनी है। उसी में से ही एक लहंगा खरीद के वो घर आ जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश में कालू कौवा किसी भी तरह से रानो चिड़िया को भिला पुसला के चील के ठिकाने पे ले आता है। चील दी, मेरी चील दी, आओ तो मैं आपसे मिलवाने किसको ले आया हूँ, आके देखो तो। दुष्ट कवे, तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए लेके आए हो ना? तुम चील दी को क्यों बुला रहे हो? मैं नहीं फंसूंगी इस चक्कर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानो चिड़िया तुरंत ही होशियारी दिखाती है और वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा ऐसे छोड़ने वाला नहीं। वो उस चील को घर पे लेके आएगा। वो खिड़की के रास्ते घर पे जाती है। कुकू बेटा, जल्दी करें, देर ना करें, समय नहीं है हमारे पास। जल्दी करें, खिड़की के रास्ते जल्दी से भागें। अरे मम्मा, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं और आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? कुकू बेटा, अभी समय नहीं है। आपसे जो मैं कह रही हूँ उतना ही करें। जल्दी करें, जल्दी करें, यहाँ से तेज उड़ें। फिर वो अपने बेटे कुकू को लेके तेजी के साथ उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। तो तुम बताओ कालू कौवे, अब तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? जितने भी चावल कहा था तुम्हें और जितने घियों की बोरियां कही थी, वो तो अब तुम्हें मिलेंगी नहीं। ना ना चील दी, ऐसा ना करें। मेरी पत्नी गौरी तो घर छोड़ के चली जाएगी। वो तो 2 दिन से भूखी है और मुझे दाना लाने को कह रही है। दाना और चावल तो खैर तुम्हें ऐसे मिलने नहीं लगे जब तक तुम मुझे शिकार नहीं दोगे। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। क्या 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 चील दी, मुझे आप खाएंगी? ना ना चील दी, ऐसा ना करें। आए, मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। वो बेचारी अपने घर में अकेली रहती है। उस कमजोर चिड़िया का आप आराम से शिकार कर सकती हैं। आए, मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। चील दी, ऐसा ना करें, मुझे न खाएं। इधर रानो और कुकू उड़ते हुए तोते के घर के पास आ जाते हैं। तोते भैया, दरवाजा खोल के। तोते भैया, मैं हूँ रानो, जल्दी दरवाजा खोले, मैं भीग रही हूँ। कुकू भी मेरे साथ है। तोते भैया। अरे अरे रानो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और इतनी तेज बारिश में तुम इतना दूर कैसे आ गई?
तोते भैया मैं आपको सब बता दूंगी, मुझे पहले अंदर आने दें, जल्दी करें तोते भैया। अरे रानो तुम अपने खौफ पर काबू रखो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। फिर तोता दरवाज़ा बंद कर देता है। आप मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो? घर में अनाज खत्म हो गया था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। कुकू को बहुत भूख लगी थी, बारिश बहुत तेज थी। उस कौवे ने मुझसे कहा कि उस साइड पर जाके दाना मिलेगा। मैं तुरंत ही उसके साथ उड़ गई और वो दुष्ट कौवा मुझे चील के ठिकाने ले गया। चील मुझे खाने ही वाली थी कि मैं उड़ गई। उस दुष्ट कौवे ने तो हमारे जंगल में बहुत तबाही मचाई है, हरियाली भी तो उसी के कारण ही मरी थी। अब मेरे पास एक आइडिया है। फिर तोता चिड़िया को और कुकू को खाने के लिए मीठा मीठा फल और दाने देता है। वो दोनों बड़े मज़े से दाना खाते हैं और तोते का शुक्रिया करते हैं। अब अच्छे से मेरा प्लान सुनो। फिर तोता रानो चिड़िया को अपना प्लान बताता है कालू कौवे के बारे में। मनहूस मारे कालू, तुम फिर खाली हाथ आ गए। तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया का सौदा करने जा रहा हूँ। कहाँ है चावल और दाने की बोरियां? अरे गोरी, कौन सा दाना, कैसा दाना? मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। वो चील तो मुझे ही खाने वाली थी। मैंने उसको चिड़िया के घर का रास्ता दिखा दिया। चिड़िया तो बहुत होशियार निकली। वो तो तुरंत ही समझ गई कि मेरा प्लान क्या है। वो तो फौरन ही वहाँ से उड़ गई और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जैसे घटिया कौवे के साथ रहे भी कौन के जो अपनी पत्नी का दाना पूरा ना कर सके। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने मैके, और अब कभी नहीं लौट के आऊंगी। मरते रहो यहाँ। ऐसे लड़ते झगड़ते तेज बारिश में गोरी कौवी कालू कौवे को छोड़ के चली जाती है। इधर चील को चिड़िया के दरवाजे के बाहर बिठा के कौवा भाग गया था और चील तब से ही चिड़िया को आवाजें लगा रही थी। तोते के प्लान के मुताबिक कुकू को तोते के घर पे छोड़ के चिड़िया अपने घर की तरफ आ जाती है। वो जानती थी कि चील वहीं बैठी है। ले चील दी, मैं आ गई। अब जल्दी से मुझे खा लें ताकि आप भी मर जाएं और फिर इस जंगल में शांति हो जाए। मैंने तो वैसे भी मरना है। ये सब सुन के चील हड़बड़ा जाती है। ये कैसी बातें तुम कर रही हो? तुम्हें खाने से मैं कैसे भला मर जाऊंगी, और तुमने कैसे मरना है? तुम्हें मैं खाऊंगी तो तुम मरोगी, तुम्हारे खाने से पहले कैसे तुम मर जाओगी? ये सारा कालू कौवे का प्लान है। मुझे एक जहरीली बीमारी है, जो भी मुझे खाएगा वो भी मर जाएगा और मैं भी 2 दिन में मरने वाली हूँ। कालू कौवा ये चाहता है कि मैंने तो वैसे भी मर जाना है। मेरे खाने से अगर आप मर जाएंगी तो पूरे जंगल में शांति हो जाएगी, सभी पक्षी आराम से रहेंगे, इसीलिए वो ये चाहता है। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मुझे मारना चाहता है, मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ना ना ना, मैंने नहीं खाना तुम्हें। मैं क्यों जहर खाऊं? मैं ऐसे ही रह लूंगी, और अब खाऊंगी तो उस कालू कौवे को खाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ। फिर चील देर ना करते हुए वहाँ से उड़ जाती है। वो कालू कौवे के घर को जानती थी। कालू अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा था कि चील आवाजें दे के आवाजें बदल बदल के उसको बुलाती है। ये मैं हूँ चील, मैं ही आवाजें बदल के तुम्हें बुला रही थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने मुझे इतनी मजेदार चिड़िया जो खाने को दी। अच्छा, तो चील दी, आपने खा लिया उस चिड़िया को? ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ सुनो, अब मैं थक चुकी हूँ। अब तुम ऐसा करो, अपने घर में मुझे कुछ देर बैठने दो, फिर मैं जाके तुम्हारा दाना और चावल लेके आती हूँ। जैसे ही कालू कौवा उसे अंदर आने देता है, वो तो तुरंत ही उस पर लपक जाती है और उसी को ही खा जाती है। सुंदरपुर के सुंदर जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। फलदार दरख्तों के फल गिर गए थे और साथ के साथ पक्षियों के अंडे भी टूट गए थे। बादलों ने तो जैसे वहाँ का बसेरा ही कर लिया था। तेज और लगातार बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई थी। कई पक्षियों के तो घोंसले बह गए थे। कई पक्षी तो अपनी जान गंवा बैठे थे और बाकियों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। जैसे वहाँ पे तो खाना पीना ही बंद हो गया हो पक्षियों का। पक्षियों को तो अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनकी तो बचत हो गई, लेकिन वहीं पर कुछ गरीब पक्षी भी थे जिनका बुरा हाल था। जिनमें से एक पारो चिड़िया थी। पारो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ पे रहती थी। छत न होने के कारण पारो के दोनों ही बच्चे बीमार होने लगे थे। बारिश में भीगते भीगते तो पारो का भी बुरा हाल हो गया था। एकदम से पारो की नज़र सामने वाले दरख्त के एक सुराख पे पड़ती है। सुराख को देखते ही पारो को अपने बच्चों के बारे में ख्याल आता है। पारो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लाके उस सुराख में रख देती है, लेकिन उस दरख्त में इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आ सकते थे। खुद पारो बाहर बैठ के भीगती रहती है।
है ऊपर वाले, इस तरह से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो बच्चों को कौन देखेगा। बल्लू जी तो पिछले ही साल जब गए थे तो उसके बाद लौटे ही नहीं, न जाने कहाँ होंगे वो। मन ही मन ऐसा सोचते हुए पारो चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं और मैं तो बहुत ही बीमार हो गई हूँ बाहर भीगते भीगते। आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लेंगे जब तक के बारिशें रुक नहीं जाती। पारो बहन, मैं तो तुझे रखने को आराम से ही रख लेता, लेकिन तुझे तो पता है ना तेरी भावज गौरी का, अगर उसको पता चल गया तो वो तो मुझे ही छोड़ के अपने मायके चली जाएगी। अब तुम जैसे कहो मैं वैसे ही करूँगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो आ जाओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, अगर गौरी भाभी आपको छोड़ के चली गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया मीनू मौसी के यहाँ आ जाती है। मीनू मौसी उसकी रिश्तेदार थी। मीनू मौसी, आप तो जानती हैं बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं यहाँ पर आपसे किसी काम से आई हूँ। अरे ना री पारो ना, मैं समझ गई तू यहाँ किस काम से आई है। तुझे तो पता है कि मैं अकेली रहने की आदी हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं बच्चों का चीख चखोड़ा बर्दाश्त होना। तू किसी और जगह पे चली जा, मेरे पास तो नहीं है जगह भाई। बेचारी पारो करती भी तो क्या करती, वो वहाँ से उड़ती हुई मिट्ठू तोता के पास चली जाती है। मिट्ठू तोता उसकी आखिरी आस थी। मिट्ठू भैया, मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप मुझे कुछ दिन के लिए रख लो अपने पास। अगर बल्लू जी होते तो मुझे ये आज दिन ना देखना पड़ता। अब क्या मैं आपके घर में अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? मिट्ठू भैया, मेहरबानी करके मुझे रख लें यहाँ पर कुछ दिन। पारो, मेरे मामा जी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर रहने आ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो। बेचारी पारो वहाँ से आ रही होती है कि सामने जामन की खेती में उसे बल्लू दिखाई देता है। अरे बल्लू जी आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बल्लू जी आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? पारो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत सारे दिन बीमार रहा और जब आया तो तुम और बच्चे जंगल छोड़ चुके थे। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बस अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। फिर वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर बल्लू उसको और बच्चों को अपने घर ले आता है। कुछ दिन बाद बारिश भी रुक जाती है, वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय तो गुजर ही जाता है, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करके रहना चाहिए।